हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूपीएसआई हिंदी वर्णमाला क्लास 1 में हमने स्वर का बेसिक स्ट्रक्चर पढ़ा। आज हम स्वर का इम्पोर्टेंट पार्ट देखेंगे। तो स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर हम क्लुप्त स्वर पढ़ चुके थे पहली क्लास में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो हम इसमें आपका रिवीजन करा देते हैं। ह्रस्व स्वर की बात करें तो ह्रस्व स्वर होते हैं 4: छोटा, चोटी, छोटऊ और रसी ऋषि। जब बात करते हैं दीर्घ स्वर की तो दीर्घ स्वर होते हैं हमारे 7: बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ऊ और बड़ा ऊ। ये सभी दीर्घ स्वर के अंदर आते हैं। इन्हें हम संयुक्त स्वर भी बोल सकते हैं। प्लुप्त स्वर में हम ओम। इनकी डेफिनेशन क्या है? ह्रस्व स्वर में क्या होता है कि बोलने में कम समय लगता है वर्ड को। दीर्घ स्वर में क्या होता है कि ह्रस्व स्वर से 2 गुना समय लगता है वर्ड को बोलने में। जैसे अ बोलेंगे तो कम समय लग रहा है, आ बोलेंगे तो 2 गुना समय लग रहा है उसका। प्लुप्त स्वर में ह्रस्व स्वर से 3 गुना समय लगता है। ओ बोलेंगे तो 3 गुना समय लगेगा ह्रस्व स्वर में। उसके बाद बात करें कुल स्वरों की संख्या, तो कुल स्वरों की संख्या है 11, जिसमें मैंने स्क्रीन पे लगा रखी है। उसके बाद व्यंजनों की संख्या है 33। अनुस्वार और विसर्ग ये अयोग वा के अंदर आते हैं। अनुस्वार और विसर्ग ये अयोग वा के अंदर आते हैं। उसके बाद बात करते हैं व्यंजन। व्यंजन होते हैं जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। सबसे पहली बात करें स्पर्श व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन ऐसे क वर्ग से लेकर प वर्ग तक होते हैं। इनकी संख्या 25 है। और बात करें अंतस्य व्यंजन, तो अंतस्य व्यंजन की संख्या मानी गई 4। और उसके बाद नेक्स्ट है ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन इनकी भी संख्या 4 है। बात करते हैं नेक्स्ट संयुक्त व्यंजन। तो संयुक्त व्यंजन की ऊष्मी व्यंजन के बाद बात करें संयुक्त व्यंजन, तो संयुक्त व्यंजन की संख्या है 4। अब बात करते हैं स्पर्शी व्यंजन या स्पर्श व्यंजन की संख्या। इनकी संख्या है 25। 25 क वर्ग, ख, च वर्ग, ट वर्ग, प वर्ग, कचड़ प, ये ट्रिक है इसकी, क वर्ग से लेकर प वर्ग तक। उसके बाद अंतस्य व्यंजन। अंतस्य व्यंजन होते हैं य, र, ल, व। अंतस्य व्यंजन य, र, ल, व। इन चारों व्यंजनों को हम अंतस्य व्यंजन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बात करें ऊष्मी व्यंजन। ऊष्मी व्यंजन जिन्हें बोलते समय हम अधिक ऊष्मा खर्च करते हैं, जैसे स, ह। तीनों स और ह, इन्हें मिलाकर ऊष्मी व्यंजन पुकारा जाता है या बोलते हैं। तो व्यंजन की कुल संख्या की बात करें तो ये है 33। जानते हैं स्पर्श व्यंजन के बारे में। स्पर्श व्यंजन की संख्या है 25। स्पर्श व्यंजन से परीक्षा में ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पर्श व्यंजन की ध्वनियों से। तो बात करते हैं स्पर्श व्यंजन के वर्गों से। सबसे पहले जानें कि स्पर्श व्यंजन में 5 वर्ग होते हैं: क, च, ट, त और प। क वर्ग के अंदर क, ख, ग, य, ये कंठ बोला जाता है। इन्हें ये कंठ ध्वनियों के द्वारा बोले जाते हैं। तो ये क वर्ग के अंदर आ गए। उसके बाद च वर्ग। च वर्ग में च, छ, झ, झ, य, ये तालव्य ध्वनियों द्वारा बोले जाते हैं। इन्हें तालव्य ध्वनि के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद ट वर्ग, ट, ठ, ड, ण, ये सभी मूर्धन्य होते हैं और मूर्ध ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद अब जानते हैं त वर्ग के बारे में। तो त वर्ग में त, थ, द, ध, न, ये सभी वर्ड आते हैं। इनको हम दंत ध्वनि के नाम के जाने जाते हैं। इनको हम या कह सकते हैं दंत ध्वनि के नाम से जानते हैं। उसके बाद प वर्ग की बात करें तो प, फ, भ, भ, म, इन्हें हम ओष्ठ ध्वनियों के नाम से जानते हैं। इस प्रकार स्पर्श व्यंजनों की संख्या 25 मानी गई है, जिसके अंतर्गत क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। क वर्ग के अंदर क, ख, घ, कंठ, तालु। च वर्ग को हम तालु कहते हैं, ट वर्ग को मूर्धा कहते हैं, त वर्ग को दंत बोलते हैं और प वर्ग को ओष्ठ बोलते हैं। ये स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 मानी गई है इस तरह से। और अंतस्य व्यंजन की संख्या 4। सभी व्यंजन इस प्रकार से हमारे हो गए हैं।